अभी हम अवधूत मंडल आश्रम हीरादास हनुमान मंदिर में स्वामी संतोषानंद जी के पास आए हैं और इनके जो आज 7 मई का प्रोग्राम इनके यहाँ पे गुरु पूजा के लिए किया जाता है, इनके गुरु जी की जो बरसी के लिए है, उसके लिए कुछ आप बोलिएगा स्वामी जी। हम अपने गुरु जी को बारंबार प्रणाम करते हैं। आज हमारे गुरु जी स्वामी सतदेव जी का 70वां वर्षी है, तो हर साल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कथा भागवत भी होता है और कई हजार संत लोग भंडारा करते हैं, भगत लोग गढ़ भी आते हैं। लेकिन इस बार क्या महामारी कोरोना के कारण जो है सब पूरा समाप्त हो गया। तो हम लोगों ने इस बार क्या किया, अंदर हमारे जो भी आश्रम, हमारे जो सेवकगण हैं, साधु संत हैं, जो भी हैं, सब हम लोगों ने अपने गुरु जी को पूजा पाठ किया और विष्णु सहस्त्रनाम किया और सुंदरकांड का पाठ हुआ और गुरु जी को अपने भोग लगाया और पूजा पाठ किए। और इस बार तो ऐसे ही रहा भाई। यहाँ पे हनुमान जयंती भी बहुत सिंपल में हुआ। गुरु जी का बरसी बहुत सूक्ष्म रूप में कर रहे हैं। अब अगले साल विशाल रूप में किया जाएगा और हम गुरु जी के बार बार प्रणाम करते हैं और गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। ठीक है स्वामी जी। और ये जो इस बारे में भी आपसे कुछ पूछना चाहूँगा, जो ये कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जो हंदवाड़ा में हुई है, हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, उसके लिए आप कुछ। हमारे हंदवाड़ा में जो भी शहीद हुए हैं उनको हम अवधूत मंडल आश्रम हीरादास हनुमान मंदिर की तरफ से सत प्रणाम करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। और हम मोदी जी से बार बार प्रार्थना करता हूँ, मोदी जी आप पूरा पावर मिलिट्री दे दीजिए। मिलिट्री को एक बार आप पावर दीजिए, ऑर्डर दे दीजिए, एक बार लड़ाई सब समाप्त हो जाए और पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान में आ जाए। ये बार बार का जो झगड़ा होता है, दोगलापन पाकिस्तानी करता है, वो एक बार इस बार फाइल में हो देना चाहिए। हम मोदी से यही प्रार्थना करता हूँ, मोदी इस बार कश्मीर को, जैसे कश्मीर हमारा हुआ है, कश्मीर में कितने लोग मर रहे हैं, और इस बार एक बार पूरा मिलिट्री को ऑर्डर दे दें, पूरा पाकिस्तान हमारे अंदर आ जाए। जी स्वामी जी। और एक और ये जो सरकार का दूसरा फैसला था कि महामारी के चलते इन्होंने जो ये शराब के ठेके का निर्णय लिया है, वो कहाँ तक ठीक है? अब वो देखो, शराब का ठेका, तो शराब का देखे दुकानें खुली हैं, सरकार ने अपने हिसाब से खोला होगा पैसे के अभाव कारण से। लेकिन हमें कुछ गलती सरकार का भी हो सकता है और ज़्यादा गलती हमारे पब्लिक का है। आधी पब्लिक जानबूझकर यदि मरना चाहती है, उसमें सरकार क्या करेगा? जैसे अभी लोग कोरोना से लोग बहुत से मर रहे हैं और दूसरा शराब से भी लोग मरेंगे। आदि हम पब्लिक को अपने विवेक से नहीं चलेंगे, इसमें सरकार समाज कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आदि आपको पब्लिक को अपना परिवार बचाना है तो शराब हो या कोरोना हो, बहुत दूर रहना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हैं। नहीं तो आप सरकार कुछ भी नहीं कर सकता है। सरकार माने कोई भी नहीं करेगा। जब हमारे पास खाने को पैसा नहीं है और हम लोग शराब पीने के में लाइन लगा रहे हैं, तो गलती सरकार की थोड़ी है, सरकार गलती हमारी है। ठीक है स्वामी जी। और ये भी आपका 2021 में जो महापर्व आने वाला था कुंभ के लिए, उसमें जो महामारी की वजह से उसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, 2021 में जो कुंभ आएगा, जिस तरह से अभी इलाहाबाद में कुंभ बहुत विशाल हुआ था, वैसा तो होगा नहीं। लेकिन ये अभी इस बार 2021 में जो भी कुंभ होगा बहुत सिंपल होगा, बहुत सरल तरीके से मनाना चाहिए। आदि इसमें भी यदि बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठा करेंगे तो बहुत लोग मरने की संभावना रहेगा, क्योंकि महामारी अभी चल ही रहा है। महाराज जी, महामारी कोरोना चल ही रहा है, देश उसी परेशान है। देश के पास, पब्लिक के पास पैसा वैसे भी नहीं है। आदि
कुंभ में ज़्यादा जोर लगाएंगे बहुत ही सरकार को भी पब्लिक को भी बहुत नुकसान हो सकता है। जी इसीलिए कुंभ को बहुत साधारण रूप में मनाना चाहिए जी हमारे हिसाब से। बाकी तो जो होगा देखा जाएगा। जी स्वामी जी। और ये जो सरकार ने अभी 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया था 17 तारीख तक के लिए, उसमें सरकार आगे क्या फैसला ले सकती है कुछ? नहीं देखो, लॉक अभी क्या है हमारे देश में कोरोना का जो कोई भी दवा नहीं निकला। जी ये जो बीमारी चल रही है इसका कोई भी दवा नहीं है। इसका एक ही दवा है, सब लोग दूर रहो जी और सब नियम में रहो। यदि हम लोग सरकार का उल्लंघन करेंगे तो सरकार कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी और जैसे जैसे लोग जिद में लोग अभी माने लॉकडाउन में भी लोग बाहर जा रहे हैं, हाँ जी जो सरकार का उल्लंघन कर रहे हैं, नाराबाजी लगा रहे हैं। जी इसमें देखो सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जी सरकार के बाद सरकार खोल देगा। जी लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस परिवार में कोई सरकार का उल्लंघन कर रहा है, जिस परिवार में महामारी फैल रही है, जी आदि उस परिवार में कोई व्यक्ति मर गया, वो तो मर गया, लेकिन उसके पीछे जो व्यक्ति लोग हैं, जो परिवार के जो भी माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, वो लोगों पे क्या गुजरेगा। जी हम तो पब्लिक से यही बार बार प्रार्थना करते हैं, जो भी नियम है उसका उल्लंघन ना करें। और उल्लंघन करेंगे किसी का कोई भी नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा और हमारे परिवार वालों का ही होगा। जी इससे हम लोगों को सबको बचना चाहिए। जो सरकार ने नियम बनाया है उसके अंदर रहें और किसी का उल्लंघन ना करें। ना करें। जी स्वामी जी। और ये अभी जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, अगर देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और होता तो क्या निर्णय लेता? देखिए, इससे माने हमारे देश का बहुत भाग्य है। जी हमारे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जी और प्रधानमंत्री इसके अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता है, जैसे अभी हमारे हिंदुस्तान में पूरी शांति है। जी लोगों की महामारी में मरने की संख्या बहुत कम है, कम है। विदेशों से ना के बराबर है। जी तो नहीं, अभी क्या होता है, प्रधानमंत्री ने सबके लिए बराबर सोचा है। जी इसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, जो नियम है सबके लिए है। और हम लोग जो भी उनका उल्लंघन कर रहे हैं, चाहे हम लोग हिंदू लोग कर रहे हैं, मुसलमान लोग कर रहे हैं, हम लोग बहुत गलत कर रहे हैं। जी इसका उल्लंघन करने मतलब अपने परिवार की बर्बादी और देश की बर्बादी। देश की बर्बादी होना बहुत अच्छी बात नहीं है। जी और जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं बहुत ही अच्छे हैं। यदि इनके अलावा कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता है, अभी जो हमारे हिंदुस्तान में शांति का माहौल बना हुआ है जी स्वामी जी। और मरने वालों की संख्या ना के बराबर है, जी ये कई लाखों में पहुंच गया होता है। जी स्वामी जी। और गुंडागर्दी, माफिया, आवारा माने सब बहुत ज़्यादा ही बढ़ गए होते। जी। ये तो माने समझ लीजिए बहुत भाग्य की बात है, हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में आए हुए हैं। और हम भगवान से यही बार बार प्रार्थना करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश में बार बार आते रहे, ऐसी शांति व्यवस्था बनी रहे। ठीक है स्वामी जी। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जो ये देश में महामारी के खिलाफ हमारे देश के डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी अपनी जान को जोखिम पर लगाकर ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबका सहयोग है, सबका सहयोग है। जैसे हम लोग जहाँ पर हैं, हमारे पड़ोसियों का सहयोग है, जी हमारे जो नगर निगम है, नगर पालिका है, जी स्वामी जी। और हर स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं जी। उनका सहयोग है। और हर स्टेट के जो डॉक्टर हैं, नर्स हैं, और मीडिया है, जी और पुलिस वाले हैं, सब अपने अपने हिसाब से सब सहयोग कर रहे हैं और सब शांति से कर रहे हैं। जी आदि जिस तरह से हमारे सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है, सबका सहयोग कर रहे हैं, जी ऐसे हमारे पब्लिक भी इनका सहयोग करे। और सभी का, जैसे आपके नर्स हो गए, डॉक्टर हो गए, पुलिस वाले हो गए, और जितने भी सेवा कर रहे हैं, जितने भी धार्मिक सेवाएं कर रहे हैं, जैसे हमारे हरिद्वार में ही सभी आश्रम धारी जो है, जी सब गरीबों का अन्न देना, भोजन देना, दवा दर्पण देना, कपड़ा देना, और यहाँ के जो भी सरकार है वो भी कर रही है।
इसी तरह से सभी जगह लोग कर रहे हैं, जी स्वामी जी। लेकिन कुछ लोग हैं इसका लोग मिसयूज कर रहे हैं और कुछ लोग भड़का रहे हैं। जी देखो ये बीमारी होती है, बीमारी किसी के अंदर भी आ सकता है, बीमारी बोल कर नहीं आता है। जी जैसे हमारे आश्रम में कोई घटना घटेगा तो हमको ही भोगना पड़ेगा, जैसे आपके परिवार में कोई घटना घटता है तो आपको भोगना पड़ेगा। जी तो कोई भोगन बाहर का कोई भोगने नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, जो भी है, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जो भी सहयोग कर रहे हैं, हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और हम भगवान से, हनुमान जी से, महाराज से ही प्रार्थना करते हैं सबका परिवार खुशहाल रहे, सब परिवार में धन की वर्षा होती रहे और जल्दी से जल्दी ये महामारी खत्म हो। 17 को खत्म होने वाला है जी और ऐसा हम लोग माहौल बनाए दोबारा महामारी ना आए और सब लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, माने कोई भी हो, जी हम सब लोग एक भाईचारा की तरह बने रहें और शांति का माहौल बनाएं। हम सबसे यही बार बार प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।